Like, comment, and subscribe. दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर गौरव शास्त्री ज्योतिष की निरंतर क्लास पे मिलते हुए आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे हमने कल के वीडियो में बताया राशि और राशियों के स्वामी के बारे में, उनके रंग क्या होते हैं, ठीक है, राशियों के तत्व बताए। अब चलिए बताते हैं कि आज से हमारा एक नया टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हम पूरा ज्योतिष विषय सीरियल से मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हमारा चल रहा है पंचांग परिचय भाग 1। ये भी जरूरी है क्योंकि कुंडली प्रेडिक्शन के पहले पंचांग का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो साथ में इसे भी लेके चलते हैं, एक क्लास उसकी चलेगी, एक क्लास इसकी चलेगी, तो आपका पंचांग भी पूरा हो जाएगा। कल से हम कोशिश करेंगे एक कर्मकांड की भी क्लास ओपन करेंगे, ठीक है। देखिए वो सब प्रभु की इच्छा हो पाती है कि नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। चलिए बिना वार्तालाप की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने पहला टॉपिक हो गया हमारा पंचांग किसे कहते हैं, ठीक है। पंचांग किसे कहते हैं? अच्छा, पंचांग का ही नाम पंचअंगा नमः समाहारा पंचांग का, ठीक है। मतलब जो 5 अंगों से मिलकर बना हो उसे हम पंचांग कहते हैं, ठीक है। तो 5 अंग पंचांग के कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया हमारा तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये हो गए हमारे 5 अंग। मतलब अगर हमें पत्रा देखना तो हमारे 5 अंग मजबूत होने चाहिए, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अगर हम ये जान गए तो हम पंचांग देखना सीख गए, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा तिथि, ठीक है। तिथि किसे कहते हैं, ठीक है। तिथि देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा की 12 अंश की दूरी होती है, ठीक है, तब एक तिथि होती है, ठीक है। तिथि 15 होती है, वैसे कोई कोई 30 भी मानता है, वो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आगे चल के वीडियो में समझा दूंगा। तिथि 15 होती है, ठीक है। अब देखिए उनके तिथियों के नाम, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा प्रतिपदा, दूसरा हो गया द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा या अमावस। आप देखिए, ठीक है, अभी आपको इसमें समझ रहा हूं। एक मास में कितने पक्ष होते हैं? 2, मतलब एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा शुक्ल पक्ष, दूसरा हो गया हमारा कृष्ण पक्ष, ठीक है। ये अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है और चंद्रमा का आकार रात दिन बढ़ता रहता है। मतलब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? ये पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। इसमें चंद्रमा का आकार घटता जाता है और रात अंधेरी हो जाती है, ठीक है। रात अंधेरी हो जाती है, ये कृष्ण पक्ष का मतलब है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये अभी जो हमारा चल रहा था वो कृष्ण पक्ष चल रहा था, तो उसमें अमावस्या आई थी, ठीक है। अब शुक्ल पक्ष में क्या आएगा? पूर्णिमा आएगा, वो सबको पता है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तिथि कुल मिला के 15, 30, ठीक है। कोई कोई 30 मानता है, लेकिन आप लोग 15 ही मानिए, मेरा कहना मानिए, ठीक है। क्योंकि देखियो प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्दशी तक यही रहेगा पूर्णिमा। मतलब शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष तक क्या चलेगा? पूर्णिमा चलेगा, ठीक है। उसके बाद शुक्ल पक्ष में क्या आ जाएगा? अमावस्या। पूर्णिमा यहाँ से हट जाएगा, अमावस्या आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ। चलो एक बार फिर से समझा देना। तो पंचांग किसे कहते हैं? पंचअंगा नाम समाहारा पंचांगा, यानी जो 5 अंग से मिलकर बने हैं उसे पंचांग कहते हैं। तो 5 अंग कौन कौन से? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये हमारे पंचांग के लक्षण हो गए। मतलब 5 अंगों से मिलकर बना उसे हम पंचांग कहते हैं। कोई भी अगर पूछ ले पंचांग किसे कहते हैं? पंचअंगा नाम समाहारा पंचांग, यानी 5 अंगों से मिलकर जो बनता है उसे पंचांग कहते हैं, ठीक है। अब आता तिथि किसे कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा की 12 अंश की दूरी होती है तब एक तिथि होती है। तिथि 15 होती है। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस, ठीक है। अब कोई पूछ लिया एक मास में कितने पक्ष होते हैं, तो आपको अगर पता होगा तो भी बता देंगे कि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब कोई पूछेगा शुक्ल पक्ष में क्या होता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष में होता है ये अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है, ठीक है। ये अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है, इसका आकार रात दिन बढ़ता जाता है, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष में क्या चलता है? ये पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है।
ठीक है। अब ये अमावस्या पड़ी भी थी, ठीक है, ये अमावस्या तक चलता है। इससे चंद्रमा कम हो जाता है, मतलब इसमें चंद्रमा कम हो जाता है, चंद्रमा का आकार कम हो जाता है, ठीक है। और रात दिन अंधेरी छा जाती है, कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहेगा, आप चाहे देख लीजिएगा, ठीक है। जो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद में आई होगी, ठीक है। अभी तो तिथि के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ा है, अभी लगभग 3-4 टॉपिक हमारे इसी तरह तिथि में निकल जाएंगे, फिर उसके बाद हम वार में चर्चा करेंगे, फिर नक्षत्र में, फिर योग, फिर ये करण में। आप, मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। मैं आप लोगों को वो चीज सिखा के जाऊंगा कि आप लोग याद करेंगे कि हाँ कोई यूट्यूब में था जो बिना स्वार्थ के हर चीज बताता है। मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं वो प्रकट करना चाहता हूँ, मतलब आप लोगों को दर्शाना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा होता है, ये वो नहीं है। मेरे पास जो है वो मैं बताऊंगा, और जो मेरे पास नहीं है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।